नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल विद्या गुरु में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए साइंस की वीडियो लेकर आ गया हूं, जिसमें हम बात करने वाले हैं एसिड, बेस और सॉल्ट की। इसमें मैं एमसीक्यू माध्यम से इस पूरे चैप्टर को कवर करूंगा। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। सारे क्वेश्चंस को डिटेल में बताने की कोशिश करूंगा, जिससे कि आप छोटे छोटे कॉन्सेप्ट भी समझ जाएं और पेपर में अगर कुछ और तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आप आसानी से उसका आंसर दे लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन की बात होगी। हम सबसे पहले बता दें कि एसिड बेस होता क्या है। नॉर्मली आपको मालूम है, लेकिन फिर भी मैं अपनी तरफ से कमी नहीं छोड़ना चाहता। एसिड क्या होता है? एसिड एक ऐसा सब्सटेंस है जो ब्लू लिटमस पेपर, अब लिटमस पेपर क्या है? तो लिटमस पेपर लाइकेन से बनी हुई एक स्ट्रक्चर है, जो एक पेपर है जो क्या करता है, हमें इंडिकेट करने में, हमें जानने में मदद करता है कि कौन सा मटेरियल एसिड है, बेस है या सॉल्ट है। मतलब उसकी प्रकृति जानने में ये मदद करता है, उसका नेचर जानने में मदद करता है। तो ध्यान रखिएगा, एसिड क्या है? एसिड वो सब्सटेंस है जो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करेगा। क्या करेगा? ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देगा। और ध्यान रखिएगा, कभी भी सूखा एसिड का पाउडर, कभी भी सूखा एसिड का पाउडर ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट नहीं करेगा। हमेशा वो जो सूखा एसिड का पाउडर है उसको सॉल्यूशन बनाना पड़ेगा, मतलब पानी में घोलना पड़ेगा, उसके बाद ही वो काम करेगा। ध्यान रखिएगा, अभी रिसेंटली में एग्जाम में पूछा गया कि पाउडर है मेरे पास, मान लीजिए किसी एसिड का, तो वो क्या कर देगा कि लिटमस पेपर को रेड से ब्लू में कन्वर्ट करेगा, ब्लू से रेड में कन्वर्ट करेगा? कुछ नहीं करेगा। मोस्टली बच्चों ने क्या किया, लगा दिया ब्लू से रेड करेगा। गलत हो गया ना, गलत हो गया वो क्वेश्चन, क्योंकि उसमें क्या बोला गया था? पाउडर पाउडर कभी भी ब्लू से रेड, रेड से ब्लू नहीं करेगा। हमेशा उसको सॉल्यूशन बनाना पड़ेगा। अगर एसिड का सॉल्यूशन होगा तो वो ब्लू लिटमस से रेड में कन्वर्ट कर देगा। ध्यान रखिएगा, एसिड का टेस्ट कैसा होता है? तो एसिड का टेस्ट खट्टा, मतलब सोर टाइप का होता है। बात करें बेस की, तो बेस क्या है? बेस एक ऐसा सब्सटेंस है, अगर इसका सॉल्यूशन मैं बना दूं, मतलब पानी में मिला दूं, मतलब गीला कर दूं, तो ये क्या होगा? ये रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करेगा। ध्यान रखिएगा, हमेशा सॉल्यूशन करता है। ठीक, ये टेस्ट में कैसा होगा? बिटर होगा। इनके बारे में बताऊं तो एसिड जो सब्सटेंस निकालते हैं, जो सब्सटेंस एसिडिक नेचर के होते हैं, वो ज़्यादा H+ आयन को प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, ज़्यादा H+ आयन को प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, और OH- आयन को कम प्रोड्यूस करते हैं। H+ आयन को ज़्यादा, OH- आयन को कम। अब बात करें बेस की, तो बेस उल्टा होता है। बेस OH- आयन को ज़्यादा प्रोड्यूस करता है और H+ आयन को कम प्रोड्यूस करता है। दोनों बात ध्यान रखिएगा, क्वेश्चंस के माध्यम से कवर करने की कोशिश करूंगा। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे और बता दूं कि जो मान लीजिए हमारे पास एक लिटमस पेपर है, ये लिटमस पेपर है, इसकी जो क्वांटिटी होती है 0 से 14 होती है ना? मतलब अपर लिमिट और लोअर लिमिट 0 to 14 होती है। स्टैंडर्ड की बात कर रहा हूँ। तो एक बीच की लाइन होगी 7 पर होगा सॉल्ट, मतलब लवण जिसको हिंदी में कहते हैं। 7 पर ये होगा सॉल्ट, मतलब ये न्यूट्रल होगा, ना एसिडिक ना बेसिक। और अगर बात करें 7 से कम वाले सब्सटेंस की, तो 7 से कम वाला सब्सटेंस क्या होगा? एसिडिक। और 7 से ज़्यादा वाला सब्सटेंस क्या होगा? बेसिक। अगर आप 0 की तरफ मूव कर रहे हैं तो सब्सटेंस की एसिडिटी बढ़ेगी, और अगर आप 7 से 14 की तरफ मूव कर रहे हैं तो उसकी बेसिसिटी बढ़ेगी, मतलब बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज करेंगे। बेसिक कैरेक्टर कैसे इंक्रीज करेंगे? मतलब OH- आयन जब 7 से 14 की तरफ जाएंगे तो बढ़ेंगे, H+ आयन घटेंगे। जब 7 से 0 की तरफ हम जाएंगे तो यहाँ पर OH- तो घटते चले जाएंगे, लेकिन H+ आयन बढ़ जाएंगे। दोनों उल्टे कॉन्सेप्ट हैं, ध्यान रखिएगा। अब मैं एमसीक्यू माध्यम से कवर करता हूं इस चैप्टर को। उम्मीद करता हूं एसिड बेस को मैं दोनों को आपको समझा पाया होऊंगा। तो पहला क्वेश्चन है, विच एसिड इज प्रेजेंट इन टोमेटो? टमाटर में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है?
ध्यान रखिएगा, जब टमाटर की यहाँ पर बात करेंगे तो और दूसरे सब्सटेंस भी हमको पता होने चाहिए। जैसे टमाटर का आंसर पहले आपको बता दूं तो टमाटर में होता है ऑक्जेलिक एसिड, तो बी ऑप्शन यहाँ पर आंसर हो जाएगा। लेकिन जब बात करें हम सिट्रिक एसिड, तो जितने भी खट्टे फल होते हैं जैसे कि नींबू हो गया, संतरा हो गया, इनके पास सिट्रिक एसिड होता है। बात करें गुआवा, गुआवा में भी सिट्रिक एसिड होता है। रिसेंटली में अभी रेलवे का एग्जाम हुआ, वहाँ पूछा गया है। लैक्टिक एसिड की बात करें तो लैक्टिक एसिड आपने सुना होगा हमारे मसल्स में भी डेवलप बन जाता है। जब ऑक्सीजन की एब्सेंस में हमें एनर्जी चाहिए होती है, हम ज़्यादा अपनी मसल से उसकी कैपेसिटी की अपनी मसल की कैपेसिटी से ज़्यादा काम कर दें तो हमारे मसल्स में लैक्टिक एसिड बनता है जो कि हमें दर्द देता है, आप जानते होंगे। तो लैक्टिक एसिड एक तो वो है, और साथ साथ आपको बता दूं लैक्टिक एसिड किस में होता है, तो दूध में भी आपको लैक्टिक एसिड मिल जाएगा। और HCl आपको मालूम होना चाहिए, ये भी एक प्रकार का एसिड है जो कि हमारे स्टमक में आपको मिलेगा। कहाँ पर? स्टमक में। स्टमक में क्या करता है, बाहर हमने एक निवाला लिया, निवाले को जब हम खा रहे हैं तो बहुत सारे बैक्टीरिया, बहुत सारे फॉरेन सब्सटेंस हमारे शरीर के अंदर जब जाएंगे तो वो हमारे शरीर को हार्म करेंगे। तो इसीलिए एसिड क्या करता है, उनको किल करता है। दूसरा काम, ये वो एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराता है जिससे कि प्रोटीन का पाचन स्टार्ट हो, प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट हो। तो मतलब ये एक एनवायरनमेंट देता है स्टमक को जिससे प्रोटीन पचे, प्लस बाहर वाले जो सब्सटेंस जा रहे हैं उनको मारने में मदद करता है। तो HCl हमारे पेट के अंदर आपको मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझा पाया होगा। आंसर इसका ऑक्जेलिक एसिड हो जाएगा। एप्पल एक बार पूछा गया है तो ध्यान रखिएगा। एप्पल में, अच्छा चलिए आप बताइए, एप्पल में कौन सा एसिड मिलता है? कमेंट बॉक्स में तुरंत बता दीजिए। अगर आप वीडियो देख रहे हैं इंटरेस्टिंग से तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि एप्पल में कौन सा एसिड होता है। अगला क्वेश्चन, विच एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड इन द फॉलोइंग? इनमें से कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग है, मतलब ज़्यादा पावरफुल है? मैंने आपको बताया था, अभी क्या बताया मैंने, जब आप 14 और 0 की पूरी pH को देखते हैं तो बीच में तो 7 पर न्यूट्रल होता है। जैसे ही आप इस तरफ मूव करेंगे, 7 से 0 की तरफ आप मूव करेंगे तो आपकी एसिडिक प्रॉपर्टी बढ़ेगी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब 0 के पास वाली जो क्वांटिटी है, जो वैल्यू है, वो सबसे ज़्यादा एसिडिक होगी। सच बात है, बिल्कुल। तो इसमें देखिए 0 के नियरेस्ट कौन सा है, पहला ही आंसर हो जाएगा क्योंकि ये 0 के नज़दीक है। 1 0 के नज़दीक है 5 के कंपेयर, 2.2 और 6 के कंपेयर में। इसीलिए सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन होगा? HCl, pH इसका 1 होता है। वैसे मैंने इन सब के pH लिख रखे हैं तो जिससे आपको याद भी कर सकते हैं। प्योर मिल्क का pH कितना होता है? 6। लेमन जूस का pH होता है 2.2। और जब हम इथेनॉइक अम्ल की बात करेंगे, इथेनॉइक एसिड की बात करेंगे तो उसका pH होता है 5। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बात करें, यहाँ पर आंसर आपने देख लिया। अगला क्वेश्चन, pH वैल्यू लेस देन 7 इंडिकेट्स दैट द सॉल्यूशन इज। अगर मान लो किसी का pH वैल्यू 7 से कम होता है तो उसे हम क्या कहेंगे? एसिडिक, बेस या फिर न्यूट्रल? तो आप कहोगे 7 से कम वाले को तो अभी आपने एसिड कहा, बिल्कुल। अगर हमारा pH ये है, 7 से ज़्यादा वाले को हम कहते हैं बेसिक, 7 से कम वाले को कहते हैं एसिडिक। तो ये एसिडिक नेचर का होगा कौन? सॉल्यूशन। कौन? सॉल्यूशन। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, लैक्टिक एसिड इज प्रेजेंट इन। तो लैक्टिक एसिड कहाँ प्रेजेंट होता है? तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है। तो आपको बता दूं कि दूध में मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। तो दूध में याद रखिएगा, दूध इनमें से कौन सा दूध वाला कंटेंट है? तो आप कहोगे कर्ड। तो कर्ड में लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होता है। लैक्टोबैसिलस नाम का एक बैक्टीरिया है जो दूध को मतलब खराब करता है, दूध को दही में कन्वर्ट करता है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए दूध को दही में कन्वर्ट करने के लिए कौन से बैक्टीरिया की ज़रूरत होती है, तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है जो कि दूध को दही में कन्वर्ट करेगा। मतलब आप ये कह सकते हैं लैक्टिक एसिड को ज़्यादा करेगा दूध में। जब ज़्यादा हो जाएगा तो वो कर्ड बन जाएगा, दही बन जाएगा। तो यहाँ पर लैक्टिक एसिड किस में प्रेजेंट होगा? तो दही आंसर बिल्कुल सही होगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन, मिथेनॉइक ऑरेंज इज।
अब मिथेनोइक ऑरेंज क्या होता है? जैसे मैंने बताया कि पीएच स्केल, जो पीएच स्केल है वो हमें बताती है कि ये सॉल्यूशन एसिडिक है, बेसिक है या फिर न्यूट्रल है। उसी टाइप से और दूसरे सब्सटेंस भी हैं जो हमें इंडिकेटर के रूप में काम करते हैं। इंडिकेटर का मतलब एसिड बेस न्यूट्रल बताएंगे कौन कौन से हैं। तो अब यहाँ पर माफ कीजिए, मिथाइल ऑरेंज भी यहाँ पर होगा। अब कौन कौन से होते हैं ये तो बता दो। तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो इंडिकेटर हैं दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है जो नेचर से हमको मिले हैं उसको कहते हैं नेचुरल, जो हम खुद से बना चुके हैं उनको कहते हैं सिंथेटिक, मतलब मैन मेड को सिंथेटिक और जो नेचर से मिले हैं उसको नेचुरल। अब नेचर में बात करें तो नेचर में भी कुछ कैटेगरीज की गई हैं। क्या कि एक तो इंडिकेटर होता है डाई, जो कि लाइकेन से बने हुए एक स्ट्रक्चर है जिसको हम लिटमस कहते हैं, वो हमने पढ़ लिया उसके बारे में। ब्लू होगा और रेड होगा। रेड को ब्लू कौन कन्वर्ट कर देगा? आप कहोगे बेस। ब्लू को रेड कौन कन्वर्ट कर देगा? आप कहोगे एसिड। ठीक है, आपको कोई डाउट नहीं है इसमें। अब नेचर में ही बात की जाए तो ऑल्फैक्टरी भी होता है। ऑल्फैक्टरी का मतलब क्या है? जो हमें स्मेल से हमको पता चलेगा कि ये हमने जो सब्सटेंस डाला है वो एसिडिक होगा कि बेस। मतलब स्मेल के माध्यम से हम जानने की कोशिश करेंगे कि कौन एसिडिक है कौन बेस है। तो इसे कहते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर या फिर स्मेल इंडिकेटर। ठीक, इनमें कौन है? तो ओनियन है, वेनिला है और क्लोव है। इनके ऑयल वगैरह हैं जो हमको पता करने में मदद करते हैं। मैं भी थोड़ी देर में एक्सप्लेन और करता हूँ। जो सिंथेटिक है, सिंथेटिक मतलब अभी जो क्वेश्चन मैंने आपको दिखाया, पांचवा क्वेश्चन था शायद, पांचवें क्वेश्चन में मिथाइल ऑरेंज की बात की गई थी। तो मिथाइल क्या है? तो आप कहोगे सिंथेटिक इंडिकेटर है, याद रखिएगा। और एक और इंडिकेटर है सिंथेटिक फिनोप्थेलिन। दो याद रखने हैं, सिंथेटिक कौन से? मिथाइल ऑरेंज और फिनोप्थेलिन। अब बात करते हैं ये करते काम कैसे हैं। ये कुछ इस प्रकार से काम करते हैं। किस प्रकार से? मैंने लिटमस के बारे में आपको क्लियर कर दिया, मुझे लगता है उसमें डाउट नहीं होगा, इसलिए इसके बारे में नहीं बता रहा। अगर फिर भी देखना चाहे तो देख लीजिए। रेड लिटमस, जब उसका नॉर्मली कलर कैसा होगा? रेड ही होगा, सिंपल सा। और एसिडिक, जब वो एसिड के साथ मिलाया जाएगा तो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। एसिड रेड करता है, रेड ही है ऑलरेडी, तो कुछ नहीं होगा उसमें। और ब्लू को जब वो बेस से मिलाया जाएगा तो वो क्या कर देगा? रेड से ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब बात की जाए ब्लू लिटमस की, तो ब्लू लिटमस का और रेड का ऑलमोस्ट सेम सा कॉम्बिनेशन है। इसको आप समझ चुके होंगे, नहीं तो वीडियो की लेंथ बढ़ जाएगी। मैं अब ऑल्फैक्टरी वाले में आता हूँ। ऑल्फैक्टरी में टर्मेरिक की बात की जाए तो हल्दी आप जानते होंगे। अब इसकी कलर तो येलो होता है, लेकिन जब इसे एसिड इसमें डाला जाता है, जब इसमें एसिड डाला जाएगा तो कुछ भी नहीं होगा, नो चेंज होगा। ध्यान रखिएगा, कई बार आपसे पूछा गया है। लेकिन जब आप इसमें बेस डालेंगे, जब आप हल्दी में लगा हुआ कपड़ा धुलते हैं तो आपने देखा होगा वो रेडिश ब्राउन कलर का वो हल्दी कन्वर्ट हो जाती है। तो वो क्या है? हमारे इंडिकेटर के रूप में ही काम कर रही है। तो ध्यान रखिएगा, हल्दी क्या है? जब बेस के साथ मिलती है तो रेडिश कलर की या ब्राउनिश कलर की अप्रॉक्सीमेटली हो जाती है। बात की जाए कैबेज जूस की, तो रेड कैबेज जूस की बात करें तो इसका कलर पर्पल है, लेकिन जब एसिड इसमें मिलाएंगे तो ये रेडिश कलर की हो जाएगी, और जब बेस इसमें मिलाएंगे तो ये येलो कलर की हो जाएगी। ग्रीन येलो कलर के बीच का कॉम्बिनेशन होगा। बात करें अभी बीच वाले ये दोनों आता हूँ, ऑनियन की, ये दोनों भी हमारे नेचुरली हैं, टर्मेरिक और रेड कैबेज। अब हम ऑल्फैक्टरी की बात करें तो ऑल्फैक्टरी में ओनियन और वेनिला। ओनियन की बात करें तो इसका कलर क्या है? कोई डिफाइंड नहीं है। ओनियन में जब आप एसिड मिलाएंगे तो इसमें क्या होगा? कोई चेंज नहीं होगा, जैसी स्मेल है वैसी ही रहेगी। वेनिला में अगर आप एसिड मिलाएंगे तो कोई चेंज नहीं होगा, जैसी स्मेल है वैसी ही रहेगी। लेकिन जब आप इसमें बेस मिला देंगे तो इसकी स्मेल क्या हो जाएगी? तीखी, वैनिश स्मेल हो जाएगी। कैसी? वैनिश। और वेनिला की भी वैनिश स्मेल हो जाएगी। इससे पता चलेगा कि ये एसिड है या बेस है। क्लियर हो पा रहा है? बिल्कुल। अब मैं बात करता हूँ हमारे सिंथेटिक जो इंडिकेटर हैं उनकी। तो फिनोप्थेलिन का कलर होता है कलरलेस। हमने बात केमिस्ट्री में जब लैब वगैरह में जाया करते थे तो देखा है हमने, फिनोप्थेलिन का हमने यूज़ किया हुआ है, आपको याद नहीं होगा लेकिन किया है। तो फिनोप्थेलिन का कलर होता है कलरलेस, लेकिन जब आप एसिड में इसको मिलाएंगे तब भी इसका कलर कैसा रहेगा? कलरलेस।
लेकिन मैं क्यों बता रहा हूँ, ये पूछा जाता है कि फिनोप्थिलिन में अगर आप एसिड मिलाएंगे तो इसका कलर कैसा होगा, कलरलेस, लेकिन अगर आप इसमें बेस मिला देंगे तो इसका कलर हो जाएगा पिंक। ये याद रखना है। और मिथाइल ऑरेंज की बात करें तो इसका कलर तो ऑरेंज होगा, लेकिन जब आप इसमें एसिड मिलाएंगे तो ये कलर हो जाएगा इसका रेड। जब आप इसमें बेस मिलाएंगे तो इसका कलर हो जाएगा येलो। और यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि जब आप मिथाइल ऑरेंज में एसिड मिलाएंगे तो कलर क्या होगा, रेड, बेस मिलाएंगे तो कलर क्या होगा, येलो। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है और मैं वही क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूं कि मिथाइल ऑरेंज क्या है। मिथाइल ऑरेंज एसिड के साथ मिलने पर रेड बन जाएगा और बेस के साथ मिलने पर येलो बन जाएगा। तो पहली स्टेटमेंट ही सही हो रही है और पहली को ही हम आगे लगाएंगे और आगे बढ़ेंगे। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो समझ आ रही होगी। समझ आ रही है तो वीडियो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने कुछ दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन, द इमेज शो दैट द इमेज शो द pH वैल्यू ऑफ 4 सॉल्यूशन। 4 सॉल्यूशन के pH दिखा रहा है, ये डी है, ठीक है। तो चार सॉल्यूशन के pH शो हो रहे हैं इसमें। विच सॉल्यूशन आर एल्काइन इन नेचर। एल्काइन का मतलब बेस फॉर्म में कौन है इनमें सबसे ज्यादा बेसिक कौन है। तो आप सोचिए 7 से कम वाला क्या होगा, आप कहोगे 7 से कम वाला होगा हमारा एसिडिक, तो ए तो यहां रेस से गया। 7 वाला खुद क्या होगा, न्यूट्रल। 7 से ज्यादा वाले क्या होंगे, तो आप कहोगे बेस। बस, तो हमारे बेस कौन कौन से हैं, सी और डी। तो सी डी आंसर आपका हो जाएगा। सी डी क्या है आपके, एल्कलाइन नेचर के होंगे। उम्मीद करता हूं समझ आ रही होगी वीडियो। समझ आ रही है तो जरूर फॉलो कीजिएगा। अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द गिवन इज इनकरेक्ट। दिए गए में से कौन सा कथन गलत है। तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट गलत है ये आपको बताना है। देखिए बात करते हैं एसिड क्या करता है, तो आप कहोगे ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देगा। तो यहां लिखा भी वही है, एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर टू रेड में कन्वर्ट करता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, इसमें आप गलत नहीं कहेंगे। अगला क्वेश्चन, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अब आप कहोगे ये हम कैसे बता दें। देखिए अगर आप पानी में चाहे एसिड मिलाएं चाहे बेस मिलाएं, लेकिन आयन तो बनेंगे। आप कहोगे कैसे, मैंने अभी आपको बताया है कि एसिड में H+ आयन बनते हैं और बेस में OH- आयन बनते हैं। दोनों में आयन बन रहे हैं। जब भी आप इसका सॉल्यूशन बनाएंगे तो आयन फ्री हो जाएंगे। जब फ्री हो जाएंगे तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, चाहे आप एसिड का सॉल्यूशन बनाएं चाहे आप बेस का सॉल्यूशन बनाएं, दोनों में क्या होगा, दोनों में इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होगा। तो यहां पर बी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है अकॉर्डिंग टू दिस। ध्यान रखिएगा, दोनों आयंस बनाते हैं। अगला क्वेश्चन, एसिड रिएक्ट विद सर्टेन मेटल टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस। अगर एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो ये हाइड्रोजन गैस निकालेगा। ये बात सही है, तो ध्यान रखिएगा ये स्टेटमेंट भी सही। तो आप कहोगे अच्छा नॉन मेटल के साथ जब होगी रिएक्शन तो क्या निकालेगा। तो मैं आपको बता दूं, एसिड नॉन मेटल्स के साथ रिएक्ट ही नहीं करेगा। ध्यान रखिएगा, एसिड नॉन मेटल्स के साथ रिएक्ट ही नहीं करेगा। ठीक, तो यहां पर नन ऑफ दीज आंसर हो जाएगा, जो कि बिल्कुल सही है। तो डी ऑप्शन यहां पर बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द गिवन एसिड्स इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ बोन मैरो एंड स्कर्वी डिसीज। स्कर्वी क्या होता है, आप कहोगे विटामिन सी। विटामिन सी ही तो है। आप कहोगे ठीक है, विटामिन सी की मतलब आपके पास कमी हो गई है। सच बात है। विटामिन सी का नाम क्या होता है, साइंटिफिक नाम बताओ। तो आप कहोगे साइंटिफिक नाम तो याद नहीं है, तो मैं याद दिला देता हूं। साइंटिफिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। मतलब आपको विटामिन सी ज्यादा चाहिए होगा, और यहां पर डायरेक्टली विटामिन सी नहीं लिखा है, उसका साइंटिफिक नेम लिखा हुआ है। तो ध्यान रखिएगा, विटामिन सी आपको चाहिए, मतलब आपको एस्कॉर्बिक एसिड चाहिए, जिससे कि आपका अस्थि मज्जा और स्कर्वी रोग सही हो सके। तो बोन मैरो और स्कर्वी रोग के ट्रीटमेंट के लिए आपको क्या करना होगा, एस्कॉर्बिक एसिड पेशेंट्स, या फिर अगर आप खुद हैं तो आपको खाना होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन, मोस्ट ऑफ द ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स व्हेन रिएक्ट विद एसिड फॉर्म। मैंने बोला मेटल ऑक्साइड मतलब मान लीजिए Na2O है,
ये हो गया मेटल, ये हो गया ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड जब रिएक्ट करता है किसी एसिड से, चलिए एसिड से रिएक्ट कराते हैं, तो एसिड क्या होगा, HCl मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो HCl से जब रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनेगा, तो आप कहेंगे एक तो बन जाएगा सॉल्ट, नमक, NaCl बन गया, और दूसरी चीज़ क्या बनेगी, तो आप कहोगे पानी बन जाएगा। क्या बन जाएगा, पानी। ये बैलेंस इक्वेशन नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो ये पानी बन गया, तो मतलब सॉल्ट भी बनेगा और वाटर भी बनेगा, लेकिन यहाँ पर सॉल्ट ऑप्शन में है, सॉल्ट आप लगाएंगे और आगे बढ़ जाएंगे। उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। वैसे मैंने यहाँ पर और भी बहुत सारे एग्जाम्पल लगा रखे हैं, पहला तो मैंने लिखा ही है, दूसरा भी देखिए, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम मेटल और ऑक्सीजन ऑक्साइड, है ना। तो ये जब एसिड से रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस पानी, देखो सब में बन रहा है, सॉल्ट भी बन रहा है, पानी भी सब में बन रहा है। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, जनरली when certain metal react with an acid they release dash gas। अगर हमारे मेटल्स रिएक्ट करते हैं एसिड से तो क्या होगा, मैं आपको बता दूं, जब सिर्फ हमारा Na है और ये सिर्फ पानी HCl से रिएक्ट करेगा, तो आप सोचिए नमक तो बनना ही है, नमक तो क्लियर ही बनना है, लेकिन आप खुद सोचिए, नमक का मतलब नॉर्मल टाटा नमक मत मान लीजिएगा, ये सॉल्ट की बात कर रहा हूँ मैं, जिसका pH 7 होता है। तो यहाँ पर नमक तो बनेगा, मतलब सॉल्ट तो बनेगा, लेकिन ऑक्सीजन नहीं है, तो सिर्फ हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। तो मतलब ये हुआ कि जब सिर्फ मेटल एसिड से रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, तो ये होगा कि सिर्फ हाइड्रोजन गैस और सॉल्ट का डेवलपमेंट होगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगी और सॉल्ट बनेगा। तो यहाँ पर आंसर सी ऑप्शन होगा। सारे एसिड के पास हाइड्रोजन होता है, H+ आयन आपको पता है सारे एसिड निकाल रहे होते हैं, मतलब ये मेटल के साथ जब एसिड रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन होगा। अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द गिवन इज फॉर्म्ड व्हेन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसका मतलब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का मतलब है खाने वाला सोडा, इसे कहेंगे बेकिंग सोडा, इंग्लिश में बेकिंग सोडा और खाने वाला सोडा। तो याद रखिएगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मतलब जब हमारा खाने वाला सोडा या बेकिंग सोडा रिएक्ट करता है हमारे हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, तो क्या क्या डेवलपमेंट होगा, मैं आपको बताता हूँ, रिएक्शन लिखता हूँ। देखिए हमारे पास सोडियम है, हाइड्रोजन है और कार्बोनेट है, जब ये करेगा रिएक्ट किससे, ये यहाँ पे लिखता हूँ, रिएक्ट करेगा HCl से। जब HCl से रिएक्ट किया तो क्या बनेगा, तो आप कहोगे इसमें नमक तो बन ही जाएगा, सबसे पहले नमक बन गया, उसके बाद क्या बनेगा, आप कहोगे कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलने के बाद और क्या बनेगा, तो आप कहोगे पानी भी इसका बन जाएगा। तो देखिए नमक बना, कार्बन डाइऑक्साइड निकली और पानी बन गया। आप कहोगे ठीक है बेकिंग सोडा का बता दिया, अच्छा वॉशिंग सोडा का बताओ। वॉशिंग सोडा में भी बिल्कुल सेम प्रोडक्ट बनते हैं, वॉशिंग सोडा में और खाने वाले सोडे दोनों में अगर आप एसिड से रिएक्ट कराएंगे तो दोनों में सेम रिएक्शन होती है, कंफ्यूज मत होइएगा। तो यहाँ पर सोडियम क्लोराइड का और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर सभी का फॉर्मेशन होता है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द गिवन इज द pH वैल्यू ऑफ प्योर वाटर। प्योर वाटर का pH वैल्यू क्या होगी, कहोगे मजाक कर रहे हो क्या, अब क्या हमको पता नहीं होगा, 0 होगी और 7 होगी, कितनी होगी 7, याद रखिएगा। ठीक, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द गिवन इज ट्रू, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। इफ अ सब्सटेंस हैज pH वैल्यू ऑफ 7, कि सब्सटेंस के पास जो pH वैल्यू है वो 7 होगी। तो आपको बता दूं, अगर सब्सटेंस के पास pH वैल्यू 7 है तो कैसा होगा नेचर का, एसिडिक ना, 7 से कम वाले को एसिडिक कहते हैं, बेसिक 7 से ज़्यादा वाले को बेसिक कहते हैं। तो ये कैसा होगा, ये सब्सटेंस न्यूट्रल सब्सटेंस होगा। तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन, रेंज ऑफ pH स्केल इज, तो pH स्केल की अब रेंज आपसे पूछोगे हैं, इतने बड़े हो गए, तो 0 से 14, 0 से 14 यहाँ पर आंसर हो जाएगा। मैंने बता दिया है आपको, 7 वाला न्यूट्रल, 7 से कम वाला एसिडिक, 7 से ज़्यादा वाला बेसिक। अगला क्वेश्चन है द केमिकल फॉर्मूला ऑफ जिप्सम इज। जिप्सम का बहुत ज़्यादा केमिकल फॉर्मूलेस पूछे गए तो आपको पता होने चाहिए जिप्सम का केमिकल फॉर्मूला क्या होगा। याद रखिएगा, जिप्सम होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस से ज़्यादा पानी वाला, मतलब ये है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला लिख दीजिए, उसमें जितना पानी हो उसमें 1.5 पानी ज़्यादा कर दीजिए,
मतलब कैल्शियम सल्फेट और डाई मतलब 2 मोल होंगे इसमें पानी के। अब ये ऐसा ही फॉर्मूला अगर मैं ये लिख दूं, वो पहले ऑप्शन में लिखा भी हुआ है CaSO4 हाफ H2O, जब ऐसा मैं लिख देता हूं तो ये मेरा क्या बन जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। याद रखिएगा, जब हम इसको जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस को बनाएंगे तो हमें 373 केल्विन पे गर्म करना पड़ेगा और ये खुद से कन्वर्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, मतलब कुछ पानी उड़ जाएगा और हमारे पास प्लास्टर ऑफ पेरिस मिल जाएगा। अब ये मैंने इस पे क्यों जोर दिया है, अभी रिसेंटली में जो एग्जाम हुए वहां पर साइंस ज़्यादा वेटेज रखती है, वहां पर ये क्वेश्चन पूछा गया कि अगर हमें जिप्सम को प्लास्टर ऑफ पेरिस में कन्वर्ट करना है तो आप ये बताइए कि कितने पर इसे गर्म किया जाए। तो 100 डिग्री सेल्सियस ऑप्शन में दे रखा था, तो ये 100 ही डिग्री सेल्सियस तो है। अगर आप इस केल्विन को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करेंगे तो 100 डिग्री सेल्सियस है, और नहीं तो कई बार ऑप्शन में 373 केल्विन भी दिया था, तो आप उसको भी आंसर लगा के आगे आ सकते थे। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लग रही होगी। अगला क्वेश्चन, कॉमन सॉल्ट बिसाइड बीइंग यूज्ड इन द किचन, कुछ सॉल्ट है हम अपने किचन में उनको यूज करते हैं, कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज द रॉ मटेरियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ, हम कुछ उनको प्रोडक्शन रॉ मटेरियल के रूप में भी यूज़ करते हैं, मतलब खाना बनाने के लिए कुछ सब्सटेंस में उनका यूज़ करते हैं। ठीक है, तो कौन से हैं इनमें से, तो सिंपल सी बात है, उसमें बेकिंग सोडा, हम छोले को फुलाने के लिए जल्दी से फूल जाए वो, उसमें यूज़ करते हैं, है ना। जब बहुत गुदार चीज़ें बनानी होती है, मान लीजिए आप कुछ गुदार, मेरे को याद नहीं, खा मैं सब कुछ लेता हूँ लेकिन याद नहीं आता है, चलिए मतलब कुछ ऐसी चीज़ें स्पंजी अगर आपको बनानी है तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। वॉशिंग सोडा याद रखिएगा, आप किचन में यूज़ करते हैं बर्तन वगैरह धुलने के लिए, आप इसको इस्तेमाल में ला सकते हैं। तो यहाँ पर ये दोनों आपके किचन में यूज़ हो सकते हैं, लेकिन इन दोनों में से कोई भी आपके किचन में यूज़ नहीं होता। तो यहाँ पर A और B आंसर बिल्कुल सही होगा, C ऑप्शन बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन, ब्लीचिंग पाउडर केमिकल नेम इज, तो ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है कैल्शियम ऑक्सीजन क्लोराइड, मतलब कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। तो यहां पर आंसर होगा कैल्शियम ऑक्सी, ये रहा बी ऑप्शन बिल्कुल सही। तो ये है ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, द कलर ऑफ मिथाइल ऑरेंज इन बेसिक मीडियम, बोला ना क्वेश्चन ये बहुत बार आया है, ये बहुत बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं। फिनोप्थिलीन का कलर बताइए। अच्छा, यहीं पर अगर आप यहाँ तक वीडियो देख कर आए हैं तो आपसे अनुरोध करूंगा कि फिनोप्थिलीन अगर आप एसिड से रिएक्ट कराएंगे तो तो कौन सा कलर बनेगा, और अगर आप बेस से रिएक्ट कराएंगे तो कौन सा कलर बनेगा, कमेंट बॉक्स में बताइए। ये दो आपके काम हो जाएंगे, एक पहले क्वेश्चन पूछ लिया, एक अभी क्वेश्चन पूछ लिया, दोनों के आंसर देने हैं। लेकिन मैं मिथाइल ऑरेंज का क्लियर करता हूँ। मिथाइल ऑरेंज में जब आप एसिड मिला देंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा रेड, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेड कलर में। लेकिन जब आप इसमें बेस मिलाएंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा येलो में, किसमें, येलो कलर में। तो यहाँ पर येलो आंसर बिल्कुल सही होगा। उम्मीद करता हूँ आपको याद रहा होगा। अगला क्वेश्चन, द पीएच ऑफ कॉमनली यूज्ड टूथपेस्ट इज, तो टूथपेस्ट में हम कौन सा पीएच यूज करते हैं। आपने अगर सुना हो कि हमारे दांत डिके करने लग जाते हैं, डिके मतलब खराब होने लग जाते हैं, किस पीएच पर, तो आप कहोगे 5 पॉइंट, एनसीईआरटी की लाइन है 5.5। अगर आपका पीएच मुंह का, अगर आपका पीएच 5.5 से कम हो जाए तो आपके दांत खराब होने लग जाएंगे, आपका इनेमल इफेक्ट में आने लग जाएगा, जंग लगने लग जाएगा इनेमल में। तो यहाँ पर आपसे बोला जा रहा है कि टूथपेस्ट में आप क्या मिलाएंगे। आप चाहेंगे कि आपका जो ये पीएच है मुंह का, अगर इतना पीएच पहुंच चुका है तो बढ़ जाए, जिससे कि हमारा जो इनेमल है वो खराब ना हो। तो सिंपल सी बात है, टूथपेस्ट आप डेली करते हैं, क्यों करते हैं, जिससे कि आपका मुंह का पीएच बढ़ जाए, प्लस आपके सुंदर सुंदर दांतों में चमक आ जाए। तो इसीलिए आप चाहेंगे कि जो टूथपेस्ट है उसका पीएच कैसा हो, ज़्यादा हो, हाइयर हो। तो यहाँ पर 7 से ज़्यादा हो, मतलब बेसिक नेचर का हो, जिससे कि आपके दांत, आपके मुंह का पीएच भी बढ़ जाए और आपके दांत में संक्षारण ना हो, आपके दांत खराब ना हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन, तो 7 से ज़्यादा यहाँ पर आंसर सही था। अगला क्वेश्चन वही है क्वेश्चन जो अभी आप 2 क्वेश्चन पहले आपने आंसर दिया है, इसीलिए पूछवा लिया था। देखिए, फिनोप्थिलीन कलर इन बेसिक मीडियम इज, तो फिनोप्थिलीन बेसिक मीडियम में जब मिलाया जाएगा, या फिर बेसिक मीडियम को फिनोप्थिलीन में मिलाया जाएगा तो क्या कलर होगा। तो आपको बता दूं, बेसिक में कलर होता है कैसा, पिंक कलर का। 2 ऑप्शन है यहाँ पर। अब बट इन एसिड इट इज,
जब एसिड में इसे मिलाएंगे तो क्या होगा, आप कहोगे अरे कुछ ना कुछ तो कलर होगा, सी लगाओ। अरे गलत है भैया, सी में नहीं है, ए ऑप्शन है। जब बेस में इसको मिलाएंगे तो ये पिंक कलर का, जब एसिड में इसको मिलाएंगे तो ये कलरलेस हो जाएगा। तो यहां पर ए ऑप्शन बिल्कुल सही। उम्मीद करता हूं वीडियो समझ आ रही होगी। समझ आ रही है तो वीडियो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन, यू आर गिवन 3 अननोन सॉल्यूशन विद पीएच। आपके पास 3 सॉल्यूशन है जिनका पीएच 6, 8 और 6, 8 एंड 9.5 है। Which solution will contain maximum OH माइनस आयन। मैंने आपको बताया था कि आपके पास जो pH है, अगर आप इस तरफ मूव करेंगे तो आपका OH माइनस आयन बढ़ेगा, मतलब 0 से 14 की तरफ मूव करेंगे। लेकिन अगर आप इस तरफ मूव करेंगे तो H प्लस आयन बढ़ेगा। सच बात है, पहले ही स्लाइड में बताया था। तो सोचिए 14 के पास जो ज़्यादा वैल्यू होगी उसके पास सबसे ज़्यादा OH माइनस आयन होंगे। सच बात है, बिल्कुल। तो इसका मतलब है ये 6, 8 और 9.5 में से सबसे नियरेस्ट 14 के 9.5 है। मतलब जो थर्ड सैंपल है, सॉल्यूशन का थर्ड सैंपल, उसमें सबसे ज़्यादा OH माइनस आयंस होंगे। उम्मीद करता हूं क्लियर हो चुका होगा ये कॉन्सेप्ट। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है तो वीडियो लाइक कीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। और अच्छी लगी है तो रिकमेंड भी आप कर सकते हैं इस वीडियो को, जिससे कि और दूसरे जो स्टूडेंट्स हैं उनको बेनिफिट मिल पाए। और मैं वीडियोस बनाता रहूँगा जिससे कि आपको बेनिफिट रेगुलर मैं देता रहूँ। सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, जिससे कि आपको जो वीडियो आने वाली है उनकी इन्फॉर्मेशन आसानी से मिले। धन्यवाद।